हेलो बच्चों, आज हम 5th क्लास की सामाजिक अध्ययन की बुक का पार्ट 2 करेंगे जिसका नाम है हमारी पृथ्वी। बच्चों, इस पार्ट में हम पृथ्वी के महाद्वीप और महासागरों के बारे में जानेंगे। तो चलो अपना पार्ट शुरू करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम भारत की राजधानी दिल्ली में रहते हैं। यह तीनों ओर से हरियाणा व एक ओर से उत्तर प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, जैसा आप इस पिक में देख रहे हैं। ये दिल्ली का मानचित्र है जिसमें उसके पड़ोसी राज्य दिखाए गए हैं। बच्चों, क्या आपको पता है एटलस किसे कहते हैं? एटलस मानचित्रों की पुस्तक को कहते हैं। ये एक तरह की नक्शों की किताब होती है। आपने ये 4th क्लास में पढ़ा होगा। बच्चों, क्या आप पूरी दुनिया के मानचित्र में अपने भारत को खोज सकते हैं? देखो इस पिक को। दुनिया के मानचित्र में ये है हमारा भारत। इसमें भारत और आप उसके पड़ोसी देश को देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश में नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन है। ये देश एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। बच्चों, क्या आप जानते हैं महाद्वीप किसे कहते हैं? महाद्वीप धरती के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जो चारों ओर महासागरों से घिरे होते हैं। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। इसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप आते हैं, जैसा कि आप इस पृथ्वी के मानचित्र में देख रहे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है महासागर किसे कहते हैं? पृथ्वी के मानचित्र में महाद्वीपों के चारों ओर जल का विशाल फैलाव देख सकते हो आप सब। ये विशाल जल समूह महासागर कहलाते हैं। महासागर पानी के उस विशाल जल भंडार को कहते हैं जिसे महाद्वीप अलग अलग जल समूह में बांटते हैं। बच्चों, हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर है जिनके नाम है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर आता है। यह सबसे व्यस्त महासागर है। व्यस्त महासागर से मतलब है इस महासागर में नौकाएं, पानी वाले जहाज बहुत चलते हैं। फिर हिंद महासागर का स्थान है। यही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। आप सबको पता है हमारे देश को हिंदुस्तान भी कहते हैं। इसी के नाम पर हिंद महासागर का नाम पड़ा है। इसके बाद आता है दक्षिणी महासागर। यह प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी भागों से मिलकर बना है। सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों के उत्तरी भागों से मिलकर बना है। ये सभी महासागर पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से को घेरते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी के कितने हिस्से में पानी है, तो आपका उत्तर होगा पृथ्वी के लगभग 70% हिस्से में पानी है। क्या बच्चों, आपको पता है पृथ्वी पर कितने देश हैं? पृथ्वी पर 196 देश हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी पृथ्वी की कहानी। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या है। पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7। दूसरा आता है पृथ्वी पर महासागरों की संख्या कितनी है? कितनी है महासागरों की संख्या? 5। पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। हमारा देश भारत जिस महाद्वीप में स्थित है उसका नाम है एशिया। अब आते हैं बच्चों खालिस्तान की ओर। डैश ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। मैंने आपको बताया था हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, यानी हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। तो इसमें आएगा हिंद महासागर। अगला खालिस्तान है प्रशांत महासागर। विश्व का डैश महासागर है। इसमें आएगा सबसे बड़ा। अगला है डैश महासागर। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है।
इसमें आएगा अटलांटिक महासागर। चौथा है पृथ्वी का वह विशाल क्षेत्र जो महासागरों से घिरा होता है, उसको डैश कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? महाद्वीप। पांचवा, मानचित्रों वाली पुस्तक को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं मानचित्रों वाली पुस्तक को? एटलस। तो बच्चों, अब आपको 2 वर्ल्ड के मैप लेने हैं और उनमें मेरी ही तरह महासागरों और महाद्वीपों को दर्शाना है और उन मानचित्रों को अपनी कॉपी में चिपकाना है। तो बच्चों, ये था हमारा पार्ट 2, हमारी पृथ्वी।